जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मोडास के पीसीओएस पर बेस्ड है। मोडास के पीसीओएस जो कि स्टूडेंट्स को थोड़े से टफ लगते हैं, ट्रस्ट मी दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना और जितने भी मॉडल्स हैं आपके ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। उनको पीसीओएस कैसे बनाना है, क्या उसके पीसीओएस बनाने की ट्रिक है और उसको हिंदी में किस तरीके से हम लोग बोलते हैं, तमाम प्रकार की चीजें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ये 12 मॉडल्स से भी ज्यादा मॉडल्स लिखे हुए हैं। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड लाइक टू, इज एम आर गोइंग टू, अबाउट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, काफी सारे मॉडल्स हैं। इन सबके आज हम लोग पीसीओएस बनाना सीखते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि पीसीओ में आगे जो है ऑब्जेक्ट आता है ना। तो हम लोग एक चीज तो दिमाग में क्लिक कर ही लें कि इन सब में आगे हमको किसको लेना है, ऑब्जेक्ट को लेना है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं मैं। जो भी मॉडल्स का पीसीओ आप बना रहे हो उसके बाद आपको बी लगा देना है। तो एक में स्ट्रक्चर लिख देता हूं यहाँ पर ऊपर मेन स्ट्रक्चर की ऑब्जेक्ट, जो भी मॉडल्स आप पढ़ रहे हैं वो आप लिखेंगे, प्लस आपको लिखना है बी के बाद V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं कैन, तो यहां पर ये देखो कैन लिखा है तो आप लिख देंगे कैन प्लस बी, और अब आपको अप्लाई करना है V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। अगर आप पढ़ रहे कुड तो आपको लिख देना है वहां पर कुड बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर आप पढ़ रहे हैं विल बी एबल टू तो आपको लिख देना है विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, मतलब इंग्लिश बोली जा सकती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, राइट। जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, ये सेंटेंसेस के लास्ट में आपको आएगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मेरे द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती है। इंग्लिश कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, इसका इंटरोगेटिव कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जा सकती है, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी। मैं अंग्रेजी कैसे बोल सकता हूं, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, और मेरे द्वारा अंग्रेजी कैसे बोली जा सकती है, हाउ कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय मी। एंड हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोल सकता है, हु का हो जाता है बाय हुम कैन इंग्लिश बी स्पोकन। दैट इज द पैटर्न टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हो फ्रेंड्स, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये मैंने एक सेंटेंस को पूरे पांचों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव WH एंड इंटरोगेटिव हु पैटर्न सभी में चेंज करके अभी आपको दिखाया, राइट। अब अगला हम लोग देखते हैं मोडास कुड। वह स्कूल जा सकता था, ही कुड गो टू स्कूल। वह क्रिकेट खेल सकता था, ही कुड प्ले क्रिकेट। अब इसमें हम कहेंगे उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, तो क्रिकेट एक गेम है, वो आगे आएगा। क्रिकेट कुड बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा सकता था। क्रिकेट कुड नॉट बी प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, कुड क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा सकता था, व्हाई कुड क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, और किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता था, बाय हुम कुड क्रिकेट बी प्लेड। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, वह इंग्लिश सीख सकेगा, ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, उसके द्वारा इंग्लिश सीखी जा सकेगी। तो इंग्लिश विल बी एबल टू बी लर्नड बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा सकेगी। इंग्लिश विल बी एबल टू बी टॉट बाय हिम, उसके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकेगी। इंग्लिश विल नॉट बी एबल टू बी टॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा सकेगी, विल इंग्लिश बी एबल टू बी टॉट बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा सकेगी, व्हाई विल इंग्लिश बी एबल टू बी टॉट बाय हिम, और किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा सकेगी, बाय हुम विल इंग्लिश बी एबल टू बी टॉट। दैट्स वेरी इजी। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, जिसे आपने कहा
क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता है। क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता है। हाउ कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है। बाय हुम कैन क्रिकेट बी प्लेड, किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा सकता है। इंग्लिश कैन बी टॉट बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती। कैन इंग्लिश बी टॉट बाय हिम, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। बाय हुम, उससे पहले हाउ ले लीजिए, हाउ कैन इंग्लिश बी टॉट बाय हिम, उसके द्वारा अंग्रेजी कैसे पढ़ाई जा सकती है। बाय हुम कैन इंग्लिश बी टॉट, किसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है। आप अगर इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो भी सेंटेंस बोलेंगे ना रैंडमली आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली स्पीड से बोलेंगे, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स शुड। अब शुड में भी अब आगे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, और शुड का हो जाएगा शुड बी। ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, पूरा फोकस करिएगा बिल्कुल, यहां पर बहुत ही सरल तरीके से सीखना है ना। मैंने आपसे कहा तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें राम की मदद करनी चाहिए, तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। कोई सा भी सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए, तो किताबें मतलब बुक्स, बुक्स आगे आएंगी। बुक्स शुड बी रेड बाय यू। अब देखो यू शुड रीड बुक्स का क्या बना, बुक्स शुड बी रेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जानी चाहिए। तो जाना चाहिए, जानी चाहिए, ये लास्ट में आता है। जा सकता है, जा सकता था, और जा सकेगा, और इसमें जानी चाहिए है ना। तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जानी चाहिए, तो बुक्स शुड बी रेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किताब नहीं पढ़ी जानी चाहिए। बुक्स शुड नॉट बी रेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जानी चाहिए। शुड बुक्स बी रेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा किताब क्यों पढ़ी जानी चाहिए। वाई शुड बुक्स बी रेड बाय यू, और किसके द्वारा किताब पढ़ी जानी चाहिए। वाई हुम, बाय हुम बुक्स, बाय हुम शुड बुक्स बी रेड। दैट्स वेरी इजी टू मेक। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट में जहां शुड लगा है वहां आप क्या लगाएंगे, मस्ट बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें जानी ही चाहिए, अवश्य जानी चाहिए, जैसे तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली अवश्य जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय यू, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन, क्लास में इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए। इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन इन द क्लास, क्लास में इंग्लिश बोली जानी ही नहीं चाहिए। इंग्लिश मस्ट नॉट बी स्पोकन इन द क्लास, क्या क्लास में इंग्लिश बोली अवश्य जानी चाहिए। मस्ट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास, क्लास में इंग्लिश क्यों अवश्य बोली जानी चाहिए। वाई मस्ट इंग्लिश बी स्पोकन इन द क्लास, और किसके द्वारा क्लास में इंग्लिश बोली जानी ही चाहिए। बाय होम इंग्लिश, बाय होम मस्ट इंग्लिश बी स्पोकन। दैट्स वेरी इजी गाइज। तो इस तरीके से आप मस्ट को, ऐसे ही आप ऑट टू को भी बनाएंगे। ऑट टू इज यूज्ड फॉर द मोरल ऑब्लिगेशन, द एडवाइस दैट इज बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन, फॉर दैट वी यूज ऑट टू। ऑट टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, तो उसकी मदद तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए, तो ही ऑट टू बी हेल्प्ड बाय यू, उसकी मदद तुम्हारे द्वारा नहीं की जानी चाहिए। ही ऑट नॉट टू बी हेल्प्ड बाय यू। इसी तरीके से आप इसके पांचों बना सकते हैं, नेगेटिव में याद रखना यहां नॉट लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका वुड। अब देखो वुड का यूज हम कैसे करते हैं। वुड मतलब क्या होता है, जाता होगा, लाइक तुम इंग्लिश सीखते होंगे है ना, पास्ट की बात कर रहा हूं मैं ना, कि पास्ट में तुम वहां कोई काम करते होंगे, लाइक यू वुड लर्न इंग्लिश है ना, यू वुड लर्न इंग्लिश, तो वहां जाते होंगे, यू वुड गो। वैसे वुड का उपयोग जो है फॉर्मल यूज एक वुड का, इनफॉर्मल यूज वुड का फ्यूचर के लिए भी होता है, जैसे मैं वहां जाऊंगा, आई वुड गो देयर। वुड पर बेसिक वीडियो मैंने बनाया है, आप देखिएगा उसको डिटेल। तो ये जो वुड है इसका मतलब यहां निकलेगा जाता होगा। जैसे मैंने कहा तुम इंग्लिश बोलते होंगे, यू वुड स्पीक इंग्लिश, तो तुम्हारे द्वारा इंग्लिश बोली जाती होगी, तो इंग्लिश वुड बी स्पोकन बाय यू। वुड का क्या हो जाएगा, वुड बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, बोली जाती होगी है ना, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, इंग्लिश वुड बी टॉट बाय यू। तो इस तरीके से आपका वुड का यूज होता है। आपके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, इंग्लिश वुड बी टॉट बाय यू। आपके द्वारा इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती होगी, इंग्लिश वुड नॉट बी टॉट बाय यू। क्या आपके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, वुड इंग्लिश बी टॉट बाय यू। आपके द्वारा इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाती होगी, व्हाई वुड इंग्लिश बी टॉट बाय यू। और किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, बाय हुम वुड इंग्लिश बी टॉट। तो ये कुछ इस तरीके से आपका वुड होगा। नेक्स्ट है आपका वुड लाइक टू। अब वुड लाइक टू में भी आपको यही करना है, वुड लाइक टू बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा, मैं सब्जी खरीदना चाहूंगा, मैं मार्केट जाना चाहूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा। इसको ले लेते हैं हम, मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहूंगा, तो इंग्लिश वुड लाइक टू बी टॉट बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए
जानी, सॉरी इसका हिंदी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बनेगा। इन हिंदी इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट टू स्पीक। जैसे आप हिंदी इसमें कहेंगे मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, तो मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जानी चाहेगी, लाइक इस तरीके से कुछ होगा, जानी चाहेगी, जो कि बोलने में थोड़ा सा इररिलेवेंट लगेगा आपको, अप्रासंगिक लगेगा, बट इट ऑल्सो एग्जिस्ट एक्चुअली। सो जानी चाहेगी, जाना चाहेगा, लाइक इस तरीके से कुछ बनेगा उसका हिंदी में। नाउ द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज़ेमार गोइंग टू, अबाउट टू, तो इसका भी कुछ इसी तरीके से बनेगा। आप इज़ेमार लिखेंगे, अगेन आप लिखेंगे गोइंग टू ऑब्लिक अबाउट टू, और फिर इसके बाद में आप लिखेंगे बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। पैटर्न सभी में हम वही अप्लाई कर रहे हैं, आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने कहा मैं नया सेलफोन खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू सेलफोन, तो अ न्यू सेलफोन इज गोइंग टू बी बॉट बाय मी, या फिर अ न्यू सेलफोन इज अबाउट टू बी बॉट बाय मी। ये गोइंग टू और अबाउट टू का मतलब होता है फ्रेंड्स वाला है, वाली है, वाले हैं, जो भी काम आप करने वाले हैं इसके लिए आप यूज करते। तो पहले अब मैं चाहूंगा इसको इसमें बनाना सीखें आप। जैसे मैंने कहा वह इंदौर जाने वाला है, ही इज गोइंग टू गो टू इंदौर, या फिर ही इज अबाउट टू गो टू इंदौर। वह नया सेलफोन खरीदने वाला है, ही इज गोइंग टू बाय न्यू सेलफोन। अब इसको जब आप इसमें चेंज करेंगे तो न्यू सेलफोन आगे आएगा, अ न्यू सेलफोन इज गोइंग टू बी बॉट बाय हिम, या फिर आप कहेंगे अ न्यू सेलफोन इज अबाउट टू बी बॉट बाय हिम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से आपका बनता है। इसी को पास्ट में बनाना चाहेंगे तो यहां वॉज वेयर लग जाएगा, फ्यूचर में बनाना चाहेंगे तो विल भी लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव हैज़ टू। हैज़ टू में भी आप यही करते हैं, जो काम आपको करना है हैज़ टू, इसके बाद आपका बी लगेगा V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे आपने कहा मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, तो फूड हैज टू बी ईटन बाय मी। मुझे वीडियोस बनाने हैं, आई हैव टू मेक वीडियोस, तो वीडियोस हैव टू बी मेड बाय मी। मुझे लंच प्रिपेयर करना है, आई हैव टू प्रिपेयर लंच, सो लंच हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। इसी तरीके से पास्ट में लंच हैड टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। इसी तरीके से फ्यूचर में लंच will have to be prepared by me। तो जो काम आपको करना, किया जाना है, किया जाना था और किया जाना होगा। जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन। एक दिन इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जानी है, वन डे इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन अक्रॉस द वर्ल्ड। इंग्लिश बोली जानी थी, इंग्लिश हैव टू बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी होगी, इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन। बाय अस, बाय अस, बाय अस, सब में बाय लगा दो, बाय अस हमारे द्वारा एक दिन इंग्लिश बोली जानी है, इंग्लिश हैज टू बी स्पोकन बाय अस वन डे। हमारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी थी, इंग्लिश हैड टू बी स्पोकन बाय अस, और हमारे द्वारा इंग्लिश बोली जानी होगी, इंग्लिश विल हैव टू बी स्पोकन बाय अस। तो कुछ इस तरीके से आपका ही बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यूज टू और नीड टू। देखिए भैया यूज टू और नीड टू का कंसेप्ट क्या है, वही कंसेप्ट आपको इसमें भी फॉलो करना है जो सबके साथ आपने किया। सबके साथ आपको बी लगाना है। ये देखो आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, कैन बी, कुड बी, विल बी एबल टू बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, वुड बी, वुड लाइक टू बी, इज एम आर गोइंग टू बी, है ना, हैज टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी, यूज टू बी, नीड टू बी, डेयर टू बी। ये देखिए एक और आपको नीड टू लेना है तो नीड टू बी ऐसे ही बनेगा। आपको अगर एक और ले लेना है डेयर टू तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें, फिर भी देख ले, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। जैसे देखो मैंने कहा शी यूज्ड टू स्पीक मराठी, वह मराठी बोला करती थी, सो मराठी यूज्ड टू बी स्पोकन बाय हर, उसके द्वारा मराठी बोली जाया करती थी, ठीक है। उसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाया करती थी, इंग्लिश यूज्ड टू बी टॉट बाय हर, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाया करते थे, सेंटेंसेस यूज्ड टू बी मेड बाय हर, उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने की जरूरत है, सेंटेंसेस नीड टू बी मेड बाय हर, बनाया जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत है। इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है, इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन, लोगों की मदद की जाने की जरूरत है, पीपल नीड टू बी हेल्प्ड, लोगों को समझाया जाने की जरूरत है, पीपल नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, लोगों को वहां भेजे जाने की जरूरत है, पीपल नीड टू बी सेंट देयर। इसी प्रकार से इंग्लिश बोले जाने की हिम्मत है, इंग्लिश डेयर टू बी स्पोकन, इंग्लिश पढ़ाई जाने की हिम्मत है, इंग्लिश डेयर टू बी टॉट। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दैट
कि ये आपके कुछ मोडास थे जिनको हमने पेसिव बनाया बाय अप्लाइंग बी। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, जो भी मोडास बनाया उसके बाद में बी लगाया। जैसे कैन है तो कैन के बाद बी लगाकर V3 अप्लाई कर दिया, कुड है तो कुड के बाद V3 कर दिया। एक बहुत ही सिंपल पैटर्न। अगर मान लो जैसे मे दिया होता आपको फॉर एग्जाम्पल, तो मे का क्या बनेगा आप खुद देख लीजिए, मे बी है ना। वैसे मैं बहुत जल्दी मे बी, माइट बी, मस्ट बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी, मे है, कैन है, कुड है, माइट है, इन सब पर बेस्ड वीडियोस बहुत जल्दी सेकंड सीरीज में लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। सो जस्ट टिल देन keep watching, keep learning, keep improving yourself, and the last thing that I would say to all कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग जो कि इंटरेस्टेड है और वाकई में इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ ही वीडियोस को भी शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। घर पर फ्री बैठने से ज़्यादा अच्छा है कुछ नया लर्न सीखें, हम करें ताकि हम आगे बढ़े, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें। हो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। Thank you so much friend, thank you to watch this video, thank you so much।